गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? मैं हूँ प्राची और आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारा एक प्यारा सा चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री विद प्राची। सो आप जानते हैं कि कल हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा था। हमने आपको बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए 3 टर्म्स है, मोलरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। आज हम देखने जा रहे हैं वहाँ पे टर्म नंबर 1 मोलरिटी। कल की क्लास में हमने मोल का बेसिक देखा था, जिसमें हमने आपको बताया था कि मोल रेशियो होता है गिवन मास एंड मोलार मास का, और हमने कल के लेक्चर में आपको कुछ कॉमन कंपाउंड के मोलार मास भी लिखवाए थे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी टर्मिनोलॉजी नंबर 1 विच इज मोलरिटी। See dear children, the word molarity is actually made up of 2 words. One is mole and one is liter. Molarity, आप ध्यान रखिएगा 2 टर्म्स सेम लगते हैं, वन मोलरिटी सेकेंड वन मोलैलिटी। तो आप बस इतना याद रखना कि जिसकी स्पेलिंग में आर आ रहा है वहां पे आपको लीटर का रिलेशन लेना है। तो जैसे मोलरिटी में आर आ रहा है तो मतलब जो मोलरिटी है वो लीटर के ऊपर या सॉल्यूशन के वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगी। अब हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे तो आप सुनिएगा। तो मोलरिटी हम कुछ ऐसे समझते हैं कि सॉल्यूट के कितने मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, या सॉल्यूट के कितने मोल 1000 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, उसे हम बोलेंगे मोलरिटी। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे हम काफी सिंपल तरीके से आपको मोलरिटी को डिफाइन करके बताते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। नाउ जस्ट रिमेंबर, मोलरिटी को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, तो हम नेक्स्ट लाइन लिखेंगे डिनोटेड बाय एम। मोलरिटी को कैपिटल एम के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ द यूनिट, सो यूनिट ऑफ मोलरिटी इज मोल पर लीटर। और आपको याद होगा हमने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि जब भी हम मोल को एज अ यूनिट यूज करेंगे तो लास्ट में ई कभी भी नहीं लगाएंगे। मोल पर लीटर को हम लोग एक वर्ड में कहते हैं मोलर, तो मोलरिटी की यूनिट आप मोलर भी बोल सकते हो या ओनली कैपिटल एम। नाउ मैथमेटिकल फॉर्मूला, सो जस्ट रिमेंबर मोलरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यदि वॉल्यूम आपको लीटर में गिवन है तो आप अपने फॉर्मूले में 1000 का मल्टीप्लाई नहीं करना, लेकिन मैं फॉर्मूले को थोड़ा चेंज कर देती हूँ। इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल जो है वो रेशियो है गिवन मास और मोलार मास का, तो हम लोग एन की जगह पे रख सकते हैं डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू। तो हमने मोल को सब्सटीट्यूट कर दिया, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम डेटा यदि ml में है तो आप अपने फॉर्मूले में 1000 का मल्टीप्लाई कर देना। दिस इज द वेरी बेसिक फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी, और इस बेसिक फॉर्मूले से मोलरिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। नाउ वी आर सॉल्विंग वन क्वेश्चन ऑफ मोलरिटी। सपोज आपको गिवन है 5.85 ग्राम ऑफ NaCl is present in 200 ml of solution. Find molarity. ये न्यूमेरिकल है। 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, हमें मोलरिटी निकालना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन मास ऑफ सॉल्यूट।
कल हमने आपको बताया था सॉल्यूट वो होता है जो कम अमाउंट में होगा. सॉल्यूट गिवन है 5.85 ग्राम. एक्सक्यूज मी. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 ml. मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सोडियम क्लोराइड का मोलर मास 58.5. मोलेरिटी टू फाइंड, मोलेरिटी अपन को निकालना है. वी आर यूजिंग द फॉर्मूला मोलेरिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट given in ml. So I am multiplying the formula by 1000. Now just substitute the value. Molarity equal to 5.85 upon 58.5 into 200 into 1000. चलिए यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए. पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, तो नीचे आपने लगा दिए 2 zeros. यहाँ से पॉइंट हटाइए, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो ऊपर आपने लगा दिया 1 0. 585 585 1 टाइम कैंसिल. अब देखो 1 2 3 4, नीचे है अपने पास 4 zeros, ऊपर 1 2 3 4, ऊपर भी अपने पास 4 zeros है. पर हम क्या करते हैं, हम नीचे zeros रहने देते हैं. पहले हम इस 2 को 10 को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, या एक काम करते हैं, हमें 2 zeros कैंसिल कर देते हैं. जीरोस हो गए हमारे पास कैंसिल. ना हमारे पास क्या बचा, 2 1 टाइम्स, 2 5 टाइम, ऊपर बचा 50, नीचे बचा 100. फिर आप 0 कैंसिल कर दो, ऊपर बचा 5, नीचे बचा 10. मोलरिटी इक्वल टू 5/10, मोलरिटी इक्वल टू 0.5. यूनिट इज मोलर, 0.5 मोलर. दिस इज योर आंसर. Now let us discuss about terminology number 2, जो कि है मोलैलिटी. अभी हमने आपको बताया कि जिस टर्म में R आएगा उसका रिलेशन लीटर से. यहाँ पे R नहीं आ रहा, मीन्स मोलैलिटी का जो रिलेशन है वो किलोग्राम से. तो मोलैलिटी हम कैसे समझेंगे, सॉल्यूट के कितने मोल 1 kg या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट है. नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 gram or 1 kg of solvent called molality. Once again I am defining this in a simple language. Moles of solute dissolved in 1 kg or 1000 gram of solvent. जस्ट रिमेंबर, वहाँ पे हमने लिखा था 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, डिनोटेड बाय यूनिट मोल पर kg. इसे आप 1 लैंग्वेज में बोल सकते हैं मोलल या ओनली स्मॉल m. दिस इज द यूनिट. नाउ जस्ट रिमेंबर, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि विच कॉन्सेंट्रेशन टर्म चेंजेस विद चेंज ऑफ टेम्परेचर. ऑप्शन में होगा मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, या हो सकता है मास फ्रैक्शन. जस्ट रिमेंबर, मोलैरिटी चेंजेस विद चेंज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि मोलैरिटी वॉल्यूम पर डिपेंड कर रही है. टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे तो मोलैरिटी पे इम्पैक्ट होगा. मोलैरिटी डिपेंड करती है मास के ऊपर. मास जो है वो टेम्परेचर चेंज होने से चेंज नहीं होगा, तो मोलैलिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगी. पर मोलैरिटी टर्म नंबर 1 टेम्परेचर चेंज होने के साथ चेंज होगी. और एक और बात याद रखना, एक और क्वेश्चन आता है मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, तो आप याद रखिएगा कि मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर है 55.5. यहाँ पे हम लिख देते हैं मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर equals to 55.5 molar. Okay, now just solve the formula for this. Molality, once again, mole of a solute upon weight of solvent.
इन किलोग्राम। अब हम मोल को फिर से रिप्लेस कर रहे हैं, मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास। सो मोलैलिटी इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल w फॉर सॉल्यूट, and here weight of solvent. If the weight of solvent is given in kilogram, we will change it into gram. So इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले को 1000 से मल्टीप्लाई दे देंगे। ये फॉर्मूला हो गया मोलैलिटी के लिए। Now we are solving one numerical for molality. Okay, just see 10% solution of glucose, mass by mass, find concentration in terms of मोलैलिटी। तो यहाँ से आपका एक चीज़ और सॉल्व हो जाएगी कि यहाँ पे आपको ये भी पता चल जाएगा परसेंटेज वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। चलिए लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन फॉर दिस। 10% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज हम कह रहे हैं, मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, परसेंट लगा हुआ है तो 100 हो जाएगा। अब सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, मतलब 10 प्लस 90 करेंगे तो 100 सॉल्यूशन आ गया। अब हमें सॉल्वेंट का वेट निकालना है, इसके लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट के वेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 100 माइनस 10 मीन्स 90 ग्राम। क्योंकि आपकी जो मोलैलिटी है वो डिपेंड कर रही है सॉल्वेंट के वेट पर, तो यहाँ पे आपको सॉल्वेंट का वेट निकालना पड़ेगा। अब कल हमने आपको जो दिखाया था सम कॉमन कंपाउंड के मोलर मास, तो हमने लिस्टिंग करी हुई है कि मोलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 ये होता है 180, तो मोलर मास हो गया 180। अब हमें मोलैलिटी निकालना है, मोलैलिटी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए मोलैलिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट 10 अपॉन मोलर वेट 180 into 90 given in grams. We are multiplying the formula by 1000. Now let us firstly solve this 1 2 1 2, ये हमने कैंसिल कर दिया। 2 5 टाइम्स 2 9 टाइम्स, अब ये और कैंसिल नहीं होगा। मोलैलिटी इक्वल टू 5 इंटू 10 50, 9 इंटू 9 81। हमारा जो आंसर है वो 0 पॉइंट में कुछ आएगा। चलिए हम लोग निकाल के देखते हैं हमारा आंसर कितना आने का है। 81, चलिए 6 ट्राई करते। 6 इंटू 1 6, 8 इंटू 6 48। हाँ, तो हमारा आंसर समथिंग आएगा 0.6। 0.6 मोलैलिटी और मोलैलिटी या मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स रहते हैं उसमें जो आपको आपका आंसर निकालना है वो आप डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक निकाल सकते हैं। लेकिन कोई और फिजिकल केमिस्ट्री की जो टर्मिनोलॉजी आती है, लाइक हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पे हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक निकालने होते हैं। नॉर्मली हमारा आंसर इतना वैलिड है और सफिशिएंट है, तो हमें आगे सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं। नाउ द फाइनल आंसर इज 0.6 मोलल। Without unit your answer is incomplete, so must mention the unit also. This is your answer. So I hope my dear children आपको आज हमारे टर्म्स में मोलैलिटी और मोलैलिटी बहुत अच्छे से क्लियर है। नाउ जो मोल फ्रैक्शन है टर्म नंबर 3, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टर्म है और इन दोनों से एकदम डिफरेंट है, तो वो टर्म हम अपने सेपरेट लेक्चर में ही करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड रहेगा। सो वहाँ पे हम पूरा उसको कंप्लीट सीखेंगे, क्योंकि ये जो टर्म्स है आपको क्लास 12 में भी काम आने वाले हैं, इसलिए आपको इनको अलग अलग पढ़ना ज़रूरी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।
लेकिन आपको यदि हमारे लेक्चर पूरे समझ में आते हैं, पसंद आते हैं, तो आप हमारे इन वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को शेयर करना और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योर